शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया 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 तेरी बंदगी का बंदा हूँ मालिक तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक तेरी बंदगी का बंदा हूँ मालिक तेरे ही करम से जिंदा हूँ मालिक ये बंदा तेरे सहारे जिया ये बंदा तेरे सहारे जिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार तो तिज को दीनानाथ किया लोकीनाथ श्रोताओं ने कृष्ण की कहो प्रेम के साथ द्वारिकाधीश भगवान तो सुदामा को दीनानाथ ने प्रभु परब्रह्म परमेश्वर ने जो टूटी फूटी मड़ाई में रहते थे सुदामा आज त्रिलोकीनाथ ने सुदामा जी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है लेकिन लिखा है कि हारो न हिम्मत बिसारो मेरा भक्ति करना आसान नहीं है भक्ति करना आसान नहीं है लेकिन भक्ति जो कर लेता है सफलता मिल जाती है तो रास्ता सभी आसान हो जाता है तो सुदामा जी चाहे जितना कष्ट में पड़े रहे लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन अब समय पूरा हुआ यानी साप्ताहिक संकल्प आपका पूरा हुआ है। परीक्षित जी ने कहा हाँ संकल्प तो पूरा हुआ अब मुझे जाना भी है मरना। सुखदेव जी कहने लगे अरे मरना मरना कहाँ है तुम्हें तो वैकुंठ जाना यानी संत ने श्राप दिया है तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण ऐसी है तुम्हें नर्क में नहीं पड़ना है तुम्हें तो भगवान के यहाँ वैकुंठ को जाना। इतना कहते हुए और सुखदेव जी इधर सौतादृशियों को सूत जी महाराज ने सारण्य तीर्थ में कथा सुना रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज साप्ताहिक कथा परीक्षित को सुनाकर और अंतर्धान हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज। इधर परीक्षित जी जो है कथा साप्ताहिक श्रवण किए थे सारा शरीर बच्चे का हो गया लेकिन ये नाक बद्ध की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब 12 सुगर का रूप धारण किया था भगवान उस समय नाक सिकोड़ दी थी
ध्यान कट गया। वो ध्यान कटना था क्योंकि संत वचन हुई ही नहीं। संतों का दिया हुआ वचन झूठा नहीं होता, लेकिन श्राप दिया था संगी ऋषि ने कि तक्षक नाग नशे का नरक भोगना पड़ेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से परीक्षित को नरक नहीं भोगना पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण को साप्ताहिक परीक्षित जी ने सुना। देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए। देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए कि परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाए। और जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी है, ये पूर्ण ये हम सबको मिल जाए। अरे अमृत से तुलना कर सकते हो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णी को। आज तौला श्रीमद् भागवत पुराण के महान पूर्णी को तौला गया। एक पलड़े पर दुनिया के साधन रखे गए और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत के महान पूर्णी को रखा गया। तराजू से तौला गया तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णी थी, श्रीमद् भागवत पुराण थी, वो पलड़ा जमीन से उठाई। जो भागवत है श्रीमद् वही भगवान है, जो भगवान है वही भागवत है। जो कथा को श्रवण कर लेता है उसकी आत्मा भगवत तत्व हो जाता है, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करती है। सुखदेव जी अंतर्धान हुए। परीक्षित जी के मस्तक में चंदन लगाया गया, फूलों की माला बढ़िया से पहनाई गई और एक कांच का महल बनाया गया, शीशे का महल, कि अगर वो तक्षक नाग आएगा तो शीशे का महल होगा, उसमें प्रवेश कैसे होगा। लेकिन मृत्यु तो सबकी पहुंच जाती, चाहे कहां हो। वही समय आया और तक्षक नाग जीवित हुआ, चल पड़ा। एक धनवंतरी बैल थे, किसी को सर्प डस ले तो बस अपनी नजर से देख लेते थे, जीवित हो जाते। रास्ते में धनवंतरी बैल और तक्षक नाग की मुलाकात होती। धनवंतरी बैल ने पूछा, ये तक्षक तो कहां जा रहा है? तक्षक ने बताया, मैं राजा परीक्षित को डसने जा रहा है। धनवंतरी बैल ने कहा, सुनो, तुम डसोगे तुम्हारी चाल नहीं चल पाएगी। कहा क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं परीक्षित को जिलाने, बचाने। कैसे बचाओगे? तुम डसोगे और हम देख लेंगे, परीक्षित जीवित हो जाएगा। ठीक है। तक्षक नाग बोला कि हम इतने विषैले हैं, एक बट वृक्ष बड़ा मोटा सा लगा था, 100 वर्ष पुराना पेड़। कहा अगर इस पेड़ में हम बस डस ले तो ये पेड़ खा सकता है, तुम बचा कैसे पाओ? धनवंतरी बैल ने कहा, इसमें डसो और हम इसको भी हरा भरा कर देते। तक्षक नाग ने कहा, अगर तुम इसे हरा भरा कर दोगे तो हम जान जाएंगे कि तुम परीक्षित को बचा लोगे। तो आओ हमारी तुम्हारी एक परीक्षा हो जाए। अगर तुम इसको हरा भरा कर दोगे तो हम राजा परीक्षित को डसने नहीं जाएंगे, लौट जाएंगे। ठीक। तक्षक नाग ने उस बट वृक्ष के ऊपर फन मार दिया, बट वृक्ष जल करके खाक हो गया। धनवंतरी बैल ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा, हरा भरा पेड़ हो गया। तक्षक नाग ने कहा, अच्छा हाय अमृत लोक,
अगर ऐसे धनवंतर वैद्य दो चार हो जाएंगे तो अमर लोक बन जाएगा, जो मरेगा उसको जिला लेगा। तो पहले इन्हीं को समाप्त करो। तक्षकनाग ने कहा अच्छा महाराज आप जीत गए, हम हार गए, अब हम नहीं जाएंगे, दसने में नहीं जाएंगे, बॉल खत्म। धनवंतर वैद्य चल दिए। तक्षकनाग आगे गया, एक लकड़ी की टेढ़ी टन्नी बन करके लेट गया अपनी सुंदर सुहावना। धनवंतर वैद्य पहुंचे, उन्होंने सोचा कि किसी राहगीर की है लकड़ी की टन्नी भूल से रह गई। धनवंतर ने टन्नी समझा, वह नाग हाथ में उठा लिया, खुजलानी पीठ पूछी चढ़ गए, तो उसे वही तल लगा दिया। आज जब उस टन्नी को तक्षक को उठा लिया, कुछ देर के बाद पीठ खुजलाने लगी। उसी टेढ़ी टन्नी से धनवंतर वैद्य ने खुजलाई दिया और उसी पीठ में तक्षकनाग ने डस लिया। और जब डस लिया तो धनवंतर वैद्य का संहार हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया है कि धनवंतर वैद्य को तक्षक ने डसा तो तुरंत ही समाप्त हो गए, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा गया है कि धनवंतर वैद्य को तक्षक ने डसा, देख नहीं पाए, पीठ में डस लिया। तो धनवंतर वैद्य अपने चेलों के पास भागे। चेलों के पास पहुंचे और कहने लगे भैया हमको तक्षकनाग ने डस लिया है, ऐसा करो तुम लोग मेरे मांस को थोड़ा सा चख लो, हमारे जैसे वैद्य बन जाओगे, परीक्षित को बचा लोगे। ठीक है, इतना कह करके मर गए। चेला लोगों ने मन में विचार किया कि ये मांस ऐसे थोड़ी जग मिलेगा, लौ काटे छाटे काट छाट करके बर्तन में रखा। तब तक देव ऋषि नारद पहुंच गए। अरे चेलो क्या कर रहे हो? कहा गुरु जी ने कहा था कि मेरे मांस को चख लेना, हमारे जैसे वैद्य बन जाओ। वही मांस तैयार कर रहा हूं। नारद ने कहा नारायण नारायण 7 जन्मों तक तुम सबका तारायण नहीं होगा, 7 जन्मों तक करोगे नहीं। क्यों? चलो चलो फेंको इस मांस को, जल्दी से गंगा जी में फेंको। बर्तन के सहित उस मांस को उसी में छोड़ दो। अब वो बर्तन ऊपर ऊपर बहता जा रहा था। एक लोना नाम की लड़की स्नान कर रही थी, उसमें का तनिक मांस चखा, इसलिए आज भी लोना की दुहाई लगती है। बोली भगवान की जय। अब इधर तक्षकनाग बढ़ता है, महल के यानी महल बना है शीशे का। हम नाग पहुंचे तो कहां से पहुंचे, लेकिन स्वागत के लिए एक माली फूल तोड़ने गया था। तक्षकनाग ने भौरे का रूप बनाया, उसे फूल की कली में छिप करके पहुंच जाता। भौरे के भेष में उसी फूल की कली में छिप करके पहुंच गया। राजा परीक्षित के पास फूल, जो ये फूल परीक्षित ने उठाया और अपने नाकों तक ले गए, सूंघने के लिए सुगंध लिया करते थे। बस वही जो भौरा बना बैठा था बन गया तक्षक, और
इसी नाक में कस लिया कि नाक तक फूल जाते जाते जा पहुंचा कालमयी पतिता, जा पहुंचा कालमयी द्वारा देहांत हुआ कालमयी पतिता। तक्षक द्वारा राजा परीक्षित का देहांत हो जाता है। अब सब लोग देख रहे थे कि मृत्यु सबसे पहुंच जाती है। कहां क्या हो रहा था, जय जयकार हो रहा था, लेकिन तब तक विमान वैकुंठ लोक से आया भगवान विष्णु के भेजे हुए पार्षद आए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। राजा परीक्षित की जय हो, राजा परीक्षित की जय हो। महाराज तुम्हारे लिए दिव्य विमान आया है, हम सब आए हैं। अब तुम वैकुंठ के अधिकारी हो, अब तुम्हें यहाँ नहीं आना है, वैकुंठ में आराम से रहो। सब लोगों के देखते आया देव विमान, या परीक्षित राजनी भूमि तथा सुरलोक में छाया जय जयकार, कहे विनीत आनंद से जय प्रभु जगतारा। बोलो श्रीराम भगवान की जय। राजा परीक्षित वैकुंठ को चले गए। श्रीमद् भागवत पुराण ऐसी है, जो भी भक्त श्रवण करता है उनके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते। और अगर कोई प्रेत योनि में भटक रहा है, प्रेत योनि में, तो प्रेत आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। और ये श्रीमद् भागवत पुराण ऐसी नहीं है कि सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती। जिस स्थल पर भगवान की कथा होती है वो स्थल नैमिषारण्य धाम के समान हो जाता है। जिस ग्राम में भगवान की पावन कथा होती है वो नगर तीर्थ नैमिषारण्य धाम के समान लगता है। तो इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत पुराण का संकल्प था, जो आज पूरा हुआ। भागवत कथा ना समाप्त कही जाती है, ना खत्म कही जाती है। जब भागवत कथा समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आगे कहा क्या जाएगा। हाँ, थोड़ी बड़ी छोटी कथा रह गई है। राजा परीक्षित को वैकुंठ हो गया, लेकिन राजा परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय ने कहा मेरे पिता को तक्षक ने सर्पारोहण यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवकली का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, चाहे देखा होगा। देवकली में सर्पारोहण यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। उसमें संत महात्मा सब इकट्ठा हुए। सर्पारोहण यज्ञ कराने वाले कौन थे? आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि जो थे, ये सर्पारोहण यज्ञ कराने में सर्वश्रेष्ठ थे। यज्ञ की शुरुआत हुआ देवकली में। तो जितने नाग थे सबके नाम बुला करके, अभिमंत्रित करके और हवन में स्वाहा स्वाहा हो रहा। अब ये तक्षक नाग जो ही नाम लिया, ओम तक्षकाय नमः, स्वाहा कह देते तो स्वाहा हो जाता। लेकिन देवराज इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। तो देवराज इंद्र यानी जब ओम तक्षकाय नमः कहा मंत्र का उच्चारण किया, तो इंद्र अपने सिंहासन के समेत आ गया।
इंद्र बड़ी जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ। आस्तिक मुनि की नजर पड़ी, यानी तक्षक नाग के साथ साथ इंद्र भी स्वाहा हो जाएंगे। सब देवताओं ने विनय किया, तुरंत जनमेजय जी को बुलाया। आस्तिक मुनि ने कहा दक्षिणा दीजिए मुझे जो यज्ञ हमने करवाया। कहा पूर्ण होती तो करवा दो, बाद में दक्षिणा लो। कहा नहीं पहले ही। कहा अगर तक्षक का नाम अभिमंत्रित किया, अगर स्वाहा बोल दिया गया तो इंद्र की भी जान चली जाएगी। स्वाहा बोल दिए होते तो स्वाहा दोनों हो जाते। चलिए महाराज, इसलिए इस तक्षक के साथ साथ इंद्र की जान को बख्श दीजिए। जनमेजय ने कहा मैंने सुना है कि हमारे पिता वैकुंठ नहीं गए हैं। तब तक भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और परीक्षित की आत्मा वहां से आई, पुकारने लगी मैं स्वर्ग में राजा बना बैठा हूं। तब जनमेजय जी ने कहा जाओ, कोई बात नहीं, वही तक्षक नाग अकेला बचा था जिससे अपने संसार में सर्प हुई, नहीं तो बहुत। और एक बात हम चलते चलते बता दें कि किसी के घर में, मकान में या रास्ते में कहीं भी सर्प मिल जाए, रास्ता न छोड़ पाओ, तो अगर हम संस्कृत में बताएंगे तो आप लोग जान नहीं पाएंगे, हिंदी में बता देते हैं। नोट करो, ओ आस्तिक मुनये नमः, ओ आस्तिक मुनये नमः। ये 11 बार जब दो ओम आस्तिक मुनये नमः, सर्प रास्ता छोड़ देगा, खतरा नहीं करेगा, पक्की बात। और जिसके घर में रहता होता तो भैया देवकली से मिट्टी ले आ, 3 कोनों में डाल दिया जाए, एक कोना खाली रखो। ये मंत्र जो मैंने हिंदी में बता दिया है सब लोग जान गए होंगे। ओम आस्तिक मुनये नमः, कहीं भी सर्प आपको दिख जाए तो आस्तिक मुनये नमः कह दीजिए, सांप आपसे बोलेगा नहीं, हट जाएगा। लेकिन काल होगा तो भैया डस लेगा ना, जब आपका काले होगा तो डस लेगा, नहीं तो रास्ता छोड़ देगा। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण आप सभी भगवत प्रेमियों ने श्रवण किया और हमें सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम भगवान से विनय प्रार्थना करेंगे कि सभी ग्रामवासियों के ऊपर भगवान कृपा दृष्टि हमेशा बरसाते रहे और भागवत भगवान सदा अपना हाथ सबके सर के ऊपर बनाए रखे, कोई भी कष्ट जीवन में आने न पावे। मेरी यही कामना है। और मेरे भगवत प्रेमियों, मैं अपना परिचय दे रहा हूं आप लोगों को। मेरा नाम प्रदीप शरण मिश्रा, ग्राम व पोस्ट हसनपुर कनौली, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। संपर्क नंबर 9919 89 33 011 पर संपर्क आप लोग कर सकते हैं।